नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। द कश्मीर फाइल्स हरियाणा में टैक्स फ्री। जी हां, अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में दिखाया गया है कि 1990 के दशक में किस तरह कश्मीरी पंडितों को घरों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। इस फिल्म को भारत में बहुत ही कम 700 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, जिसके बाद भी पहले दिन फिल्म ने करीब 3 करोड़ रुपए की कमाई की है। विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा निर्देशक फिल्म द कश्मीर फाइल्स बीते कुछ वक्त से अलग अलग वजहों की लेकर अलग अलग रीजंस की वजह से चर्चा में बनी हुई थी। हालांकि सभी विवादों के बाद फिल्म 11 मार्च को रिलीज हो गई है और फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग सोशल मीडिया पर देखी जा रही है। अलग अलग लोगों की इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और ऐसे में अब इसको लेकर एक अच्छी खबर भी सामने आई है कि फिल्म को हरियाणा में टैक्स फ्री कर दिया गया है। पहले आप फिल्म का ट्रेलर देखिए, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? कश्मीर has never been an integral part of India and this is a historical fact. कश्मीर! चलो! अपना धर्म बदलो, भागो क्या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। ही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत है, विनाश, मौत। तो मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। और मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना। It's an anthem of free Kashmir, exactly like Jan Gan Man of India. जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गंजी उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई, क्यों? And we'll never allow Kashmir to be an integral part of this country. चाहे उसके लिए आग क्यों न लगानी पड़े, this is the time for justice. कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा। इज दिस जस्टिस? तो द कश्मीर फाइल्स जो अलग अलग कारणों की वजह से चर्चा में रही, एक तरह से कहें कि कंट्रोवर्सी में भी रही और कई याचिकाएं कोर्ट में भी डाली गई थी। लेकिन इसी बीच 11 मार्च को द कश्मीर फाइल्स ये फिल्म जिसमें कश्मीर का दर्द देखने को मिलता है, कश्मीरियत का दर्द देखने को मिलता है और खास तौर पर कश्मीरी पंडितों का इसमें दर्द देखने को मिलता है, पीड़ा देखने को मिलती है। क्योंकि 1990 की वो कहानी जो आज लोगों के सामने आनी चाहिए थी वो एक फिल्म के जरिए आ रही है और फिल्म के जरिए 1990 के उन कश्मीरी पंडितों के दर्द को पहचानने की कोशिश की जा रही है। और इस द कश्मीर फाइल्स फिल्म में न केवल 370 के मसले को दिखाया गया है, इस फिल्म में न केवल कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाया गया है, इस फिल्म में किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को बेघर कर दिया गया था, मजबूर कर दिया गया था, यह भी इस फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन इस खबर से संबंधित, इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम से संबंधित जो ग्राफिक्स हैं वो भी आपको दिखलाते हैं। तो हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है और द कश्मीर फाइल्स इसको टैक्स फ्री कर दिया है प्रदेश में। और बात करें इसके साथ साथ 14 मार्च तक टैक्स फ्री का आदेश लागू कराना होगा, ये बात भी हरियाणा सरकार ने कही है। 14 मार्च तक मुख्यालयों को भेजनी होगी कार्रवाई की रिपोर्ट कि आपने क्या एक्शन लिया है। और बात करें यहां पर जीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए भी वित्त विभाग को इसके संबंध में निर्देशित किया गया है। तो द कश्मीर फाइल्स हरियाणा में टैक्स फ्री हो चली है
और इसको लागू कराने को लेकर भी कि टैक्स फ्री रहे, एक्शन क्या लिया गया है, बाकायदा इसको लेकर रिपोर्ट भी ली जानी है। आबकारी विभाग को टैक्स फ्री करने की जिम्मेदारी दी गई है। 14 मार्च तक टैक्स फ्री का आदेश लागू कराना होगा किसी भी हालत में, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार मांग की जा रही थी कि द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया जाए और हरियाणा सरकार ने इस बात को समझा और हरियाणा सरकार ने जिम्मेदारी आबकारी विभाग को दी है। इसके साथ साथ कई विभागों को दी है कि आप इस एक्शन प्लान को लागू करें। 14 मार्च तक इसे लागू करना होगा और एक रिपोर्ट भी सौंपनी होगी ताकि पता लग सके कि आपने एक्शन लिया है और प्रदेश में यह फिल्म टैक्स फ्री है। तो कश्मीरी पंडितों की त्रासदी पर यह फिल्म आधारित है। एक और ग्राफिक्स आपको दिखलाते हैं, बेहद महत्वपूर्ण ग्राफिक्स है जिसके जरिए आपको और ज्यादा जानकारी पता लगेगी। तो फिल्म में अनुच्छेद 370 की बात की गई है। कश्मीरी पंडितों की त्रासदी पर यह फिल्म आधारित है। कश्मीर के इतिहास की भी बात फिल्म में की गई है। तो 1990 का क्या दौर रहा था, क्या सिचुएशन थी, ये बताने की कोशिश इस फिल्म के जरिए की गई है। तो कश्मीरी पंडितों को बेघर होने पर मजबूर कर दिया गया था। कश्मीरी पंडितों की त्रासदी पर यह फिल्म आधारित है और 90s के दशक में कश्मीरी पंडितों के दर्द पर यह फिल्म आधारित है। कश्मीरी पंडितों का दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी मजबूरी को इसमें दिखलाया गया है और किस तरह कश्मीरियों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था इस फिल्म के जरिए बताया गया है। हालांकि आपको बताएं, अनुपम खेर जो बहुत लंबी अपनी पारी खेल रहे हैं, अभिनेता के तौर पर बहुत फिल्मों में काम कर चुके हैं, कश्मीरी पंडितों को लेकर वह अपना दर्द भी समय समय पर बयां करते रहे हैं। तो 90s के दशक में कश्मीरी पंडितों के दर्द पर यह फिल्म आधारित है। तो समझना होगा, बात एक बार फिर से फिल्म के जरिए सामने आई है। हालांकि कश्मीरी पंडित हैं, वो अपनी बात को समय समय पर रखते रहे हैं और अपने दर्द को बयां करते रहे हैं। और यहां तक कि एक मसला आपको याद होगा, एक पॉइंट आपको याद होगा कि मोदी सरकार आ गई है, लेकिन कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में वापसी कब होगी, ये पॉइंट भी समय समय पर विपक्ष द्वारा उठाया जाता रहा है। लेकिन हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, चूंकि ये फिल्म रिलीज हो चुकी है और रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने 3 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। डेटा भी लगातार सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से, हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी फरीदाबाद से जुड़ गए हैं और मेरी सहयोगी आंचल न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं। लाजपत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, फिलहाल क्या आप देख पा रहे हैं, चूंकि पहले दिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो 3 करोड़ से ज्यादा इस फिल्म ने कमाई की है, क्या संदेश देने की कोशिश की गई है, दर्शकों का यहाँ पर क्या व्यू है? जी बिल्कुल, देखिए ये तो आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर का मसला कोई नया मसला नहीं था और जम्मू कश्मीर का जो मामला है वो हर एक व्यक्ति के जहन में था और 370 हटने के बाद लोगों के अंदर एक खुशी जरूर दिखाई दी गई है। और जो खुशी जो है वो 370 हटने के बाद जो एक जम्मू कश्मीर में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनके अंदर भी खुशी दिखाई दे रही है। लेकिन आम नागरिक जो इस फिल्म को देखकर कहीं ना कहीं प्रेरणा जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर काफी बड़ी भीड़ दिखाई देती है। लोग जो है, बच्चे हैं, युवा है, वो इस फिल्म को देखने के लिए काफी उत्सुक है। और इसको सबसे बड़ी बात यह है कि जो हरियाणा सरकार ने टैक्स मुक्त किया है, ये काफी सराहनीय बात है, क्योंकि टैक्स मुक्त होगा तो लोगों को राहत मिलेगी और लोगों को राहत मिलेगी तो जो जम्मू कश्मीर की हकीकत है वो लोगों के सामने रखी जाएगी। क्योंकि देश जब बंटवारा हुआ था और लगातार जम्मू कश्मीर पर जो पथराव की स्थिति थी, लोगों के अंदर एक डर था, जो माहौल था, जो जम्मू कश्मीर को छोड़ना मजबूरी हो गया था, जो लोग शिक्षित थे, जो जागरूक लोग थे, उनको मजबूरन देश को छोड़ना पड़ा था, जो जम्मू कश्मीर को जगह को छोड़ना पड़ा था, फिर कहीं ना कहीं अपना विसाफत करनी पड़ी। और उस फिल्म के अंदर जो सारी हकीकत दिखाई गई है तो लोगों के अंदर एक जो है खुशी की बात दिखाई दे रही, क्योंकि 370 हटने के बाद लोगों के अंदर एक जो जम्मू कश्मीर अब जो घूमने भी जाते हैं, युवा बच्चे हैं, वो देखकर भी आते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जाते हुए पहले दहशत थी और डर लगता था कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं फंस ना जाए। तो अब जम्मू कश्मीर के जो व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में जम्मू कश्मीर के जो पंडित हैं वो पूरे भारत में है और वो बसते हैं, उनसे भी बातचीत होती है तो वो साफ कहते हैं कि जो 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर में जो हमारे को शांति मिली है
वो काफी बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है कि जब 2 बंटवारा हुआ था तो उस समय जो जम्मू कश्मीर के हालात बने थे, उसके बाद लोगों के अंदर एक ये जो फिल्म बनाई गई है, इससे काफी जागरूकता मिलेगी, काफी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और इस तरह की जो फिल्में बनती है उन पर लाजमी है कि टैक्स मुक्त होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि युवा बच्चे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस फिल्म से काफी बड़ी एक प्रेरणा मिलेगी, देशभक्ति की बात मिलेगी। और जैसे हमने गुलामी की जो जंजीरों में हम जकड़े गए थे, उसको कैसे मुक्त किया जा रहा है, कैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। जी ठीक है लाजपत, मैं आपके पास लौटूंगा। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी भी जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश भाटी, ग्राउंड जीरो पर लोगों का इंटरेस्ट द कश्मीर फाइल्स को लेकर कैसा देखा जा रहा है, उनका फीडबैक क्या है, उनका व्यू क्या है? क्योंकि कश्मीरी और खास तौर पर कश्मीरियत को 370 को इसमें दर्शाया गया है इस फिल्म में, और कश्मीरी पंडितों को कैसे मजबूर होकर बेघर होना पड़ा था, परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई थी और उन परिस्थितियों को दिखलाने के लिए इस फिल्म का सहारा लिया गया है। देखिए, यह साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुए थे वो कहीं ना कहीं सब लोगों को पता है। और अगर फिलहाल की अगर बात की जाए तो 11 मार्च को जो ये कश्मीरी जो मूवी है वो रिलीज हुई है, उसको साफ तौर पर अंदाजा लगा जो लोग हैं कश्मीरी पंडित है, उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खुशी, जो उनका दर्द था, जो दुख था, वो इन लोगों के सामने लोगों को सामने आएगा। और आपको एक बात और बता दूं, जिस मट्टी में आपने जन्म लिया, जिस आंगन में आप खेले और जिसमें आपने बचपन काटा, उस मट्टी को छोड़कर, उन गलियों को छोड़कर हमें वहां से भागना पड़ा। उस मजबूरी को हमने तो उस दर्द को देखा, लेकिन उस आदमी को उस दर्द का पता होगा जिसने उसको सहन किया, उसको देखा, उसको साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस सच्ची कहानी पर आधारित जो मूवी है वो रिलीज हुई है, वो कहीं ना कहीं कश्मीर पंडितों के लिए है। और जो उन्होंने साफ तौर पर वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हुए थे, जो उनके मकान थे, दुकान थे, उन पर कब्जा कर लिया। जो लोग वहां 30 साल से वहां रह रहे थे, उन लोगों पर कहीं ना कहीं ये मूवी है वो निर्धारित करती है। और आज कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों का जो दुख है वो लोगों के बीच में, और सरकार ने जो टैक्स फ्री किया है वो हरियाणा के अंदर जो मूवी है वो कहीं ना कहीं अब कोई फायदा होगा उससे। जी ठीक है जयप्रकाश भाटी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ अजय शर्मा जुड़ गए हैं, जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के पदाधिकारी हैं। अजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। अजय शर्मा जी, आपका ताल्लुकात जम्मू कश्मीर से है। 1990 का दौर सभी ने देखा है, किस तरह से कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ था, एक तरह से कहें तो नरसंहार भी हुआ था, और परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई थी कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को मजबूर होकर बेघर होना पड़ा था। लेकिन आज परिस्थितियां यह है कि 370 निरस्त हो चुकी है, हट चुकी है। एक पॉइंट लगातार उठाया जाता रहा है कि कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में वापसी कब होगी, और इसके साथ साथ द कश्मीर फाइल्स को लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, सबसे पहले जो आपने बात बताई कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 जो जेनोसाइड हुआ जी, तो जेनोसाइड आखिर में था क्या, एक्चुअल उसकी रियलिटी क्या थी जी, तो मुझे लगता है इस फिल्म के माध्यम से 32 साल के बाद देश को पता चलेगा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। 32 साल एक मायने होता है। 32 साल के बाद किसी ने, ये मैं बोलूंगा बड़ा ब्रेवरी का काम है, किसी ने ये ब्रेवरी से ये बताने का काम किया है। ये फिल्म नहीं है, ये उनके साथ क्या घटा था, हमारी माता बहनों के साथ क्या हुआ था, किस तरह हमारे लोगों को अपने बड़े घर मकान छोड़ के आना पड़ा था। मैं ये आपको बात बताऊंगा कि मैं जम्मू में रहता हूं, मैं डोगरा हूं, और उस समय मैं छोटा था और हमने भी अपना एक अपने घर में एक कमरा जो है, कश्मीरी पंडित एक फैमिली थी, दर फैमिली, उनको हमने दिया था। और बचपन से हम उनसे सुनते आए थे कि क्या क्या घटनाएं उनके साथ घटी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक इंक्वायरी ऑफ कमीशन आज तक उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया गया, एक गठन नहीं किया गया कि इंक्वायरी तो की जाए किन लोगों ने ये किया, उन लोगों के ऊपर सजा, उन लोगों को सजा दी जाए। और साथ में मैं बात एक जोड़ना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि कश्मीरी पंडित वहां वापिस बच सकते, तो सरकार ने, जम्मू कश्मीर की जो सरकार है 370 के बाद, उसने जो नई डोमिसाइल पॉलिसी लाई है, उस डोमिसाइल पॉलिसी के अंदर एक प्रोविजन ये भी रखा है कि जो कोई कश्मीरी पंडित देश के किसी भी कोने में चला गया था और किसी भी कारण अपने आप को रजिस्टर नहीं करा पाया था, वो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर में पुनः बना सकता है। उन लोगों की जो प्रॉपर्टीज हैं, उन लोगों की प्रॉपर्टीज
को लेके भी सरकार ने एक नया पोर्टल शुरू किया है, जिसपे जाके वो अपनी प्रॉपर्टीज को दोबारा रिक्लेम कर सकते हैं। सरकार उसमें पूरा सेव करेगी। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम धन्यवाद करते हैं इन फिल्म के निर्माताओं का, जिन्होंने जो सच्ची घटना है, जो जेनोसाइड है, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो जेनोसाइड हुआ, उसको दर्शाने का प्रयास किया है। जी अजय शर्मा जी, अगर बात करें, चूंकि सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है और सरकार भी चाहती है कि जो 1990 के उस दौर में कश्मीरियत पर, कश्मीरी पंडितों पर जो हमला हुआ था, उस दर्द को, उस पीड़ा को सभी लोग भी जान सकें, और इसी को लेकर हरियाणा सरकार ने इस फिल्म को हरियाणा में टैक्स फ्री भी कर दिया है। इसको लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, ये बड़ा वेलकमिंग डिसीजन है। जैसे मैंने बोला, ये जस्ट इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। फिल्म जब होती है तो वो हमें एक एंटरटेनमेंट का माध्यम लगता है, एंटरटेनमेंट का। लेकिन ये किसी के जो भयानक, जो जैसे आपने नरसंहार कहा या मैं जीनोसाइड कह रहा हूँ, उसको दर्शाता है। और ये देश को जानना बड़ा जरूरी है कि कैसे एक माइनॉरिटी के साथ वहां पे अत्याचार किए गए, और उस समय देश का मीडिया, उस समय देश की तत्कालीन सरकारें और जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब चुप्पी साधे रहे। तब नहीं, 32 साल हो गए सबने चुप्पी साधी रही। लेकिन मुझे लगता है इस फिल्म के माध्यम से सबकी आंखें खुलेगी, और मैं ये आशा करता हूं कि बाकी अन्य राज्य भी इस तरह के जो टैक्स रिबेट देंगे, ताकि ये फिल्म जो है मासिस तक जा सके। और मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि ये फिल्म आप घर पे बैठ के नहीं, थिएटर में जाके देखें। और हम सब ये जताएं इस फिल्म का माध्यम से कि हम सब उन कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हैं और उनकी वापसी के लिए हम उनके साथ हैं। ठीक है अजय शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। और मेरे सहयोगी इसी मसले पर जुड़ गई है आंचल त्रिपाठी न्यूज रूम से। आंचल, चूंकि पहले दिन की कमाई की बात करें तो 3 करोड़ से ज्यादा की रही है, अपडेट क्या मिल पा रहा है? चूंकि ये जो फिल्म है विवादों में भी बहुत रही है, कई याचिका भी कोर्ट में डाली गई है और याचिकाओं को सिरे से खारिज भी कर दिया गया है। अलग अलग रीजन बताकर याचिकाएं डाली गई थी। जी बिल्कुल, 11 मार्च को इस फिल्म को रिलीज किया गया। पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर इसने 3 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है, और इसके पहले 11 मार्च से पहले इस फिल्म पे स्टे भी लगाया गया था। आपको बता दें कि जो एयर स्क्वाड्रन लीडर थे उस वक्त, राजेश रवि खन्ना, उनकी पत्नी निर्मला खन्ना ने ये याचिका दायर की थी कोर्ट में कि जिस तरीके से फिल्म में उनको गोली मारकर हत्या करने का सीन बनाया गया है वो आपत्तिजनक है, जिसको हटाया जाना चाहिए। इसलिए ये स्टे ऑर्डर्स लगाए गए थे और इस फिल्म को रोका भी गया था। लेकिन 11 मार्च को इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया, और हरियाणा सरकार ने, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी कि प्रदेश सरकार ने इस फिल्म पर 6 महीने के लिए टैक्स फ्री कर दिया, यानी जीएसटी टैक्स इस टिकट पे नहीं लेना पड़ेगा 6 महीने तक। और 14 मार्च तक ये भी बोला गया है एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट इसकी रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करेगी। वहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के हालात थे 1990 में, उस फिल्म को दर्शाया गया है उसके जरिए। इससे पहले शिकारा मूवी भी आई थी, जिसमें एक लव स्टोरी के माध्यम से वहां के लोगों की हालात बताए गए थे कि वहां पे किस तरह की सिचुएशन थी, लोगों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा गया था, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया था, घर जलाए गए थे, लोगों उनकी महिलाओं का रेप हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म जो ये आई है कश्मीर फाइल्स, ताशकंद फाइल्स के बाद इस फिल्म को कितना चर्चित किया जाता है ताकि कश्मीरी पंडित की जो आवाज है वो उठाई जा सके। ठीक है आंचल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो द कश्मीर फाइल्स जो लगातार चर्चा में रही, हालांकि विवादों में भी रही, कुछ रीजंस को लेकर स्क्वाड्रन लीडर की पत्नी ने इसके संबंधित याचिका भी दायर की गई थी। हालांकि स्टे ऑर्डर आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाद भी 11 मार्च को इस फिल्म को रिलीज किया गया, सारी चीजों का निपटारा होने के बाद। और इस फिल्म के जरिए उस दर्द को, उस पीड़ा को दिखलाने की कोशिश की गई है जो परिस्थितियां 1990 में बनी थी। चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लगातार आप देखते रहें